अगर जल्दी जल्दी श्वास लेते हुए आप ये सोच रहे हैं कि इस क्रिया से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यकीनन ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। उसकी वजह है आपने जो मन में सोचा, वो मन उस विचार को लेके बुद्धि के पास जाएगा, बुद्धि उसी विचार को लेके चित्त के पास जाएगी, चित्त उसी विचार को लेके अहंकार के पास जाएगा और अहंकार उसी विचार को लेके आत्मा के पास जाएगा। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो बोए बीज का विस्तार करती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप ध्यान से? तो जैसा बीज होगा उसका वैसा ही विस्तार आपको हजारों गुना लौट कर मिलेगा। तो इस क्रिया को करते समय आप ये विचार करें कि मेरे शरीर के हर अंग को मैं इससे स्वस्थ बना रहा हूं, बना रही हूं। ठीक है? तो जैसे आप हैं और जो आप चाहते हैं वो आपको सोचना होगा, वही बीज विस्तारित होगा। ठीक है? तो सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के इस प्रभाव से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि आपको जागृत कर दूं कि योग इज 1 to 1। मैं आपको मोबाइल पे बैठ के योग नहीं सिखा सकता जब तक मैं आपके शरीर को पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, आपके शरीर की प्रॉब्लम है क्या, आ किधर से रही है, उसके बिना मैं आपको कैसे योग सिखा सकता हूं। ठीक है? तो प्रकृति ने हर शरीर को नई ऊर्जा के साथ प्रकट किया है, इसलिए मेरी धारणा के अनुसार योग इज 1 to 1। यह भ्रम है कि हजारों लोग एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम पा सकते, बिल्कुल नहीं पा सकते। किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो यात्रा तो आपको आपकी ही करना है, मैं तो आपको टेक्निक बता सकता हूं। ठीक है? तो आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको आपके भीतर छुपी उन शक्तियों से मुलाकात करवाता हूं। तो तीनों स्वरों को समन्वित स्वरूप से चलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगल रहे हैं। मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है, चबाने के लिए, लेकिन हम चबाते ही नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? हमारे बुजुर्ग कहते आए भोजन चबा के करो, हाथ धो के, हाथ साफ करके, नाखून काट के भोजन करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई नया विचार है। ये तो हमारे पूर्वज ये सब कहते आ रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन उसके परिणाम की नई बात जरूर मैं कह रहा हूं कि आप भोजन नहीं चबाते तो आपके दोनों स्वर एक जैसे चल ही नहीं सकते। चलिए आज मेरे साथ यात्रा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। एक स्वर आपका भारी चलेगा, एक हल्का चलेगा। आप चेक कर लीजिए, 10 मिनट की तो बात है। ठीक है? चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये मैंने 10-10 श्वास प्रश्वास एक एक सुराग से लिया है, सूर्य, चंद्र, सुषुम्ना। अब मैं अगले चरण में कितना लेऊंगा? 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। पूर्णांक कितना होता है? 100। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में पूर्णांक 108 को माना गया है, तो मैं 108 पे जाके पूर्ण कर दूंगा। ठीक है? चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
तो इस तरह से करते करते आपका श्वास प्रश्वास लंबा और गहरा होने लग जाएगा। और सारा खेल ही श्वास प्रश्वास का है शरीर के भीतर। जितने आसन हैं वो आपके शरीर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन मन पे कोई काम नहीं कर सकते। तो मन को
नियंत्रित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम की भूमि पर उतरना होता है। और प्राणायाम की भूमि पर उतरने के लिए पहले हमें आसन को सिद्ध करना होता है। और हर आसन की एक समयावधि होती है। किरण संहिता में धोती, वस्ती, नैति, त्राटक, नौली, कपाल, ये षट कर्म शरीर शुद्धिकरण के लिए बताए गए। अब कपाल का जनक कौन है? श्वान, डॉग, कुत्ता। ये ओरिजिनल ऑनर है उसका, वो सितकारी भी करता है। तो एसिड को बैलेंस करता है। तो भारतीय ऋषियों ने यह सब किससे सीखा? पशु पक्षियों से। बहुत से तो नाम आसनों के पशु पक्षियों पर है। मत्स्येंद्रासन मछली से उठाया गया, भुजंगासन सांप से उठाया गया, उष्ट्रासन ऊंट से उठाया गया, गरुड़ासन गरुड़ से उठाया गया। तो ऐसे अनगिनत आसन है जिनके नाम ही उनके साथ मिलते हैं, लेकिन हर आसन पशु पक्षियों से ही उठाया गया। तो प्राणायाम की भूमि पर उतरने के लिए आपको प्राण के साथ इस शरीर को सिर्फ जोड़ना नहीं है, आपको विचार को भी इसके साथ जोड़ना है। तो आप योग की धारा में प्रविष्ट हो जाएंगे। और योग की धारा से जुड़ेंगे जब आप, तब आपके भीतर अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ये पंच कोश हैं, वहां से आपको ऊपर उठना होगा। जैसे जल 100 डिग्री पे तपा भाप के रूप में तब्दील हो जाएगा, फिर वो ऊपर उठेगा। जल स्वभावतः नीचे जाता है, लेकिन जब वो पूरा अपनी पराकाष्ठा को पा जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तो वो आसमान की ऊंचाई छूने लगता है। ऐसे ये मानव शरीर है। ये जो देह है, इसमें दानव भी है, मानव भी है और देव भी है। तो देव, दानव और मानव तीनों इसके भीतर समाये। अब आपको क्या चाहिए, वैसी आपको यात्रा करना होती है। तो जैसा मन में आपके भाव उठेगा, उसी तरह से वो धीरे धीरे विस्तार पाएगा। मैंने आपको कारण बता दिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, इस 5 अवस्थाओं से आपका विचार गुजरता है, फिर वो रिफाइन हो जाता है, पक्का हो जाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये पूरे मानव को, सरल तरल प्रसन्नचित मानव को धरती पे लाने का अभियान है। मेरे भाई बहन, प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम दांत का काम हाथ को देते हैं, जिसके कारण वात रोग होता है। दोनों समय पेट साफ नहीं रखते, पित्त रोग होता है। और अच्छा नहीं सोचते तो कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचय है। उसके सूत्र यह है कि आपका दिमाग ठंडा रहना चाहिए, और ये ठंडा रहेगा तो पेट मुलायम हो जाएगा, और पेट मुलायम होगा तो पैर गर्म हो जाएंगे। तो पैर गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, तब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं रह जाएगी। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। लेकिन हम अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। ठीक है। तो आपके मंगल की कामना करता हूं।